और इसी बीच बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में कल वोटिंग होगी, कल मतदान होगा। सभी 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर कल मतदान होना है, जिसमें चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में भी मतदान है, जहां के लिए आज ही पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है पूरी तैयारियों के साथ में। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कल यानी कि 14 फरवरी को मतदान होना है और 13 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर, सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ में वोट डाले जाएंगे। तो आपको बता दें कि कल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिद्वार से हमारे संवाददाता सुमित सैनी जुड़ गए हैं, संजय शर्मा ऋषिकेश से और साथ ही उवैस सिद्दीकी हल्द्वानी से। सबसे पहले उवैस, आपके पास आना चाहेंगे, हल्द्वानी में इस वक्त वो मौजूद है, क्या कुछ तैयारियां हैं? कल मतदान होना है हरिद्वार में। उवैस, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हमारा संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन साथ ही ऋषिकेश से हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ऋषिकेश में भी कल मतदान होना है, इसको लेकर कितनी तैयारियां हैं वहां पे? हाँ जी, यहाँ मतदान की सारी तैयारी हो गई है, पर पोलिंग पार्टी आज जो है आनी शुरू हो गई है। जो दूर के इलाके हैं वहाँ पोलिंग पार्टियां पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन जो शहर का क्षेत्र है वहाँ पे पोलिंग पार्टियां शाम तक पहुंच जाएगी। और जो इस क्षेत्र से जुड़े लोग जगह है, जैसे कि नरेंद्र नगर हो गया या यमकेश्वर हो गया, वहाँ भी पोलिंग पार्टियां पहुंचनी शुरू होगी, क्योंकि वो दूरस्थ क्षेत्र है, इसलिए वो आज दोपहर तक वहाँ सब पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी जी। और बात करें अगर नरेंद्र नगर की, तो वहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल खड़े हैं, वहाँ पर भी कांटे का मुकाबला है और उस क्षेत्र भी दुर्गम क्षेत्रों तक वहाँ पर विधानसभा फैली हुई है। तो उस क्षेत्र में भी लगातार सुबह को हमने देखा है तो गाड़ियां लगातार जा रही थी और उनको अपनी जगह पहुंचाने के लिए पुलिस प्रशासन और प्रशासन साथ में उनको सहायता कर रहे हैं जी। चलिए, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे संजय। और इस वक्त हमारे साथ हरिद्वार से सुमित सैनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, हरिद्वार में क्या कुछ तैयारियां हैं कल के मतदान को लेकर के? बिल्कुल, हरिद्वार जनपद में 11 विधानसभा पे चुनाव होना है, जिसको लेकर हरिद्वार के शिवालिक नगर बेचल स्थित में एक यहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाए। यहाँ से तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं, पोलिंग पार्टियों को अब रवाना कर दिया गया है। और उसी क्योंकि तब अभी तक की बात करें तो अभी तक 7 विधानसभा में पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई है। बाकी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो 3 बजे तक रवाना कर दी जाएगी और पूरी तरह से पूरी व्यवस्थाएं पूरी बना ली गई है पूरी, क्योंकि 3 बजे तक तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने स्थानों के लिए पूरी तरह से रवाना कर दी जाएगी जी। चलिए, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, कल उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होने और पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया है। क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ सियासी समीकरण अब तक बनते हुए नजर आते हैं उत्तराखंड की अगर बात करें तो, क्योंकि चुनौतियां कई सारी हैं इस बार? बड़ी बात यह है कि जो चुनावी तैयारियां हैं तो वो अपने तरीके से चल रही हैं और लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि पोलिंग पार्टियां जो है लगातार निकाल दी गई हैं, अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच रही हैं और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। लेकिन जो सबसे अहम है वो लड़ाई है, वो कांटे की टक्कर है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है, एक एक सीट के लिए, एक एक इस पूरे कैंपेन में। यूं तो पूरा ठंडा इलाका है, पर्वतीय इलाका है, कई बर्फबारी भी इस बार खूब हुई, लेकिन इस बर्फबारी के बीच में जो सियासी पारा था वो लगातार यहाँ पर बढ़ता रहा। अभी थोड़ी देर पहले हम गीता धामी को सुन रहे थे, जो पुष्पा धामी की पत्नी है, वो किस तरह से अटैक कर रही थी। इससे थोड़ी देर पहले अभी हरीश रावत ने एक वीडियो जारी करके जो है अमित शाह पर हमला किया। तो कुल मिलाकर के प्रचार भले थम गया हो, लेकिन जो रस्साकसी का दौर है वो अभी तक नहीं थमा और मुझे लगता है वो कल तक नहीं थमेगा। और कल जब मतदान शुरू होगा तब और आपको वो कसमकस देखने को मिलेगी, क्योंकि एक एक वोट इस बार बेहद ही मैटर करने जा रहा है। इस बार ना तो किसी की वेब दिखाई दे रही है, ना ही कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है और वोटर साइलेंट है। और जब वोटर साइलेंट होता है तब नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और इस खतरे से
बेहतर तरीके से दोनों राजनीतिक दल वाकिफ है और इसीलिए फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। देख रहे थे रात में लाल कुआं में, रात में 1 बजे हरीश रावत कुछ लोगों से मिल रहे थे, कुछ लोगों के पास जा रहे थे, तो पूरी रात इस वक्त नींद नहीं आई इन तमाम प्रत्याशियों को, और खास करके जो हैवीवेट कैंडिडेट है उनकी तो स्थिति और खराब है, क्योंकि उन्हें केवल अपनी कंस्टिट्यूंसी नहीं देखनी बल्कि उनको पूरे उत्तराखंड में वो उनके ऊपर दारोमदार है। तो खास करके 2 चेहरे और दोनों कुमायूं से लड़ रहे हैं, पुष्कर धामी और हरीश रावत। जी चलिए ब्रजेश जी, आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त हल्द्वानी से हमारे संवाददाता उवैस सिद्दीकी भी लगातार जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। उवैस, क्या कुछ अपडेट्स और मिल रही हैं हल्द्वानी की अगर बात करें तो, क्योंकि वहां पर भी कल मतदान होने हैं? देखिए बिल्कुल कल मतदान होना है, कल फरवरी है, अब जो पोलिंग पार्टियां हैं वो लगातार जो है रवाना हो रही हैं, और जो प्रशासन की जो पैनी नजर है वो लगातार कुछ बूथ ऐसे भी बनाए गए हैं जो सेंसिटिव हैं, उन सेंसिटिव बूथों पर भी प्रशासन लगातार जो है अपनी नजर बनाए हुए है, और कुछ पार्टियां ऐसी बनाई गई हैं, कुछ जो है टीमें ऐसी टीमों का जो है गठन किया गया है जो विशेष तौर से उन्हीं बूथ पर नजर रखेंगी, क्योंकि कुछ बूथ जनपद स्तर पर भी और हल्द्वानी में भी कुछ बूथ ऐसे हैं जो कि काफी सेंसिटिव है, तो उस पर भी नजर बनाने के लिए प्रशासन ने एक अपनी अलग जो है टीम बनाई है। जी वैसे अगर बात करें हल्द्वानी को लेकर तो सियासी समीकरण क्या कुछ है वहां पर, कौन सी पार्टी का ज्यादा दबदबा नजर आता है? देखिए बिल्कुल ये बात सीधी है, क्योंकि इंदिरा हृदयेश के पुत्र सुमित हृदयेश चुनावी मैदान में उतरे हैं, और उनकी माता इंदिरा हृदयेश का एक शुरू से ही एक लंबा राजनीतिक कैरियर उत्तराखंड में रहा है, कई बार की विधायिका रही, एमएलसी रही, और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष रही और मुख्यमंत्री की दावेदार भी रही, तो उनके पुत्र जो है मैदान में हल्द्वानी में उतरे हुए हैं, तो सीधी टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में है, तो कहीं ना कहीं सुमित हृदयेश का जो है एक जनता से जुड़ाव जो है काफी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ब्रिजेश सर ने बात कही कि जो साइलेंट वोटर है, बिल्कुल हल्द्वानी में भी हम कहेंगे कि हल्द्वानी में भी काफी साइलेंट वोटर है, तो जो साइलेंट वोटर है तो कहीं ना कहीं वो जो है एक अलग ही जो है एक समीकरण बनाता है, लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है सुमित हृदयेश जो है काफी भारी नजर हल्द्वानी में आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग में यूकेडी प्रत्याशी मोहित जिम्मी पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है, और शनिवार रात को जवाड़ी बाईपास पर अपनी कार से मोहित जिम्मी और उनके 2 साथी को दो बाइक सवार पर 4 लोगों ने रोका और हमला कर दिया, जिसके बाद मोहित जिम्मी समेत एक व्यक्ति को चोट भी आई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में समर्थक घटनास्थल और अस्पताल पहुंच गए। आक्रोशित समर्थकों और यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और वहीं रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में आपको बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, और बताया जा रहा है कि रैली से पहले प्रत्याशियों की ये रैली इस वक्त निकाली जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने विशाल रोड शो निकाला, और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बताया जा रहा है कि रैली से पहले प्रत्याशी की तरफ से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद मनोज रावत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और एक खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मसूरी की, जहां पर चुनावी प्रचार प्रसार के कुछ घंटे पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी सूर्या और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ पारंपरिक ढोल और दमाओं पर जमकर डांस किया। तो वहीं गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार उनको 21,000 से भी ज्यादा मतों से विजय बनाकर विधानसभा भेजना है, जिससे विपक्षी इस जन सैलाब को देखकर स्वयं ही धराशायी हो जाएंगे। मसूरी में त्योहार जैसा माहौल दिख रहा है। गणेश जोशी जी के प्रति मसूरी में विशेष रूप में मातृशक्ति और युवा शक्ति आज बाहर आके उनका प्रेम प्रकट किया है। पिछले इलेक्शन में जोशी जी कितने मार्जिन से जीते थे, उससे ज्यादा बहुमत से इस बार मसूरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत, गणेश जोशी जी की जीत सुनिश्चित है। उत्तराखंड में
युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी सरकार 100% वापस सरकार आने वाली। मसूरी की जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अपनी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने युवा साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मसूरी के चाहे होटलर्स हो, चाहे भुट्टे वाले हों, चाहे गाइड हो, चाहे रिक्शे वाले हों, यहाँ के हर वर्ग का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना स्नेह इतना प्यार मुझे देते हैं। और आज जो जन समर्थन यहाँ की जनता ने मुझे दिया है, इस बात का संकेत है कि 14 तारीख को कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। मुकाबला एक तरफा है, सामने कोई नहीं आ सकता। वहीं हरिद्वार की लक्सर विधानसभा क्षेत्रों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शहजाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। दरअसल पीपली गांव में प्रत्याशी शहजाद के पक्ष में नोट के बदले वोट को गुपचुप तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लोगों के पैसे बांटकर वोट देने के लिए लालच दिया जा रहा है, जिसकी भनक लगते ही कोतवाल यशपाल बिष्ट ने नकदी बांट रहे तत्वों का घेराव कर उन्हें धर दबोचा। साथ ही एक बोलेरो कार भी मौके से बरामद की गई है। तो आपको बता दें कि बीएसपी प्रत्याशी की मुश्किल अब कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। पीपली में वोट के बदले नोट बांटे गए हैं लोगों को, जिसको लेकर के अब ये पूरा मामला संज्ञान में ले लिया गया है और इस पूरे मामले में एक्शन भी लिया गया है। नकदी बांट रहे तत्वों को हिरासत में ले लिया गया है। हरिद्वार की तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी शहजाद की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। एक सूचना मिली थी कि पीपली गांव में और अन्य गांव में कुछ लोगों के द्वारा एक प्रत्याशी के फेवर में मतदान करने के लिए पैसों का वितरण किया जा रहा है। इस सूचना पर मेरे द्वारा अन्य टीमों के साथ वहाँ पर चेक किया गया तो बात सत्य पाई गई थी। तो इस वहाँ पे मौके से उनको 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक हैं अमीर आलम सन ऑफ मोहम्मद शफी निवासी लहबोली और एक साबिर निवासी रुड़की। इनके कब्जे से 1,16,000 रुपये और सफ़ेद खाली लिफाफे और एक प्रत्याशी विशेष की चुनाव प्रचार सामग्री बरामद हुई है। और जिस वाहन में ये लोग बैठे थे वो वाहन भी चुनाव प्रचार के लिए अनुमति ली गई थी आरओ से, जिसका उल्लंघन करके इनके द्वारा पैसों का वितरण किया जा रहा था। इस संबंध में हमारे द्वारा मुकदमा कायम किया गया है।